जरा सोचिए, ट्रेडिंग में कामयाब होने का राज क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली कला बड़े प्रॉफिट्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लॉस को मैनेज करने में है? सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं ना, वो इसी बात को समझते हैं। आज के विश्लेषण में हम इसी माइंडसेट को डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कैसे छोटे लॉस को कंट्रोल करना ही असल में बड़ी जीत का रास्ता तैयार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्रोफेशनल्स की सोच। देखिए, सक्सेसफुल ट्रेडिंग के जो फंडामेंटल्स हैं ना, वो कोई सीक्रेट नहीं है। मार्केट के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो दशकों से यही बातें बताते आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी सलाह आज भी उतनी ही सटीक है। एड सेकोटा का ये कोट, ये ट्रेडिंग की शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप छोटा नुकसान नहीं उठा सकते, तो देर सवेर आप सभी नुकसानों का सबसे बड़ा नुकसान उठाएंगे। ये एक लाइन उस बुनियादी प्रॉब्लम को सामने रख देती है जिससे हर ट्रेडर को जूझना पड़ता है। सोचिए, अगर कोई एक छोटा कंट्रोल्ड लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो उसे एक बड़े तबाह कर देने वाले लॉस के लिए कैसे तैयार होगा, जो सब कुछ खत्म कर सकता है। ये बातें हम सब ने सुनी होंगी। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ने दो, लॉस को जल्दी काटो, लॉस फटाफट ले लो। और एक ट्रेडर के नतीजे कैसे होने चाहिए? बड़ी जीत, छोटे लॉस और ब्रेक इवन। अभी सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। और इन सब में एक चीज कॉमन है, गौर किया? वो है लॉस मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट नहीं, लॉस मैनेजमेंट। यही वो सच है जिसे ज्यादातर नए ट्रेडर्स बड़े मुनाफे के चक्कर में नजरअंदाज कर देते हैं। तो ठीक है, बड़े ट्रेडर्स की सलाह तो एकदम साफ है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे प्रैक्टिकली किया कैसे जाए? कैसे करें ये सब? बस यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से में आ रहे हैं। हम बात करेंगे रिस्क को ट्रेल करने की कला की। रिस्क ट्रेलिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे कोई ट्रेड आगे बढ़ता है, हम अपने संभावित नुकसान को लगातार कम करते जाते हैं। और ये तब भी करते हैं जब ट्रेड अभी प्रॉफिट में आया ही नहीं है। इससे समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये काम ट्रेड के लॉस जोन में होता है। मतलब ये आग लगने के बाद उसे बुझाने जैसा नहीं है। ये तो इस बात को पक्का करने जैसा है कि चिंगारी कभी आग बने ही ना, उसे छोटे से छोटा रखा जाए। देखिए, लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट की उम्मीद करना नहीं है, लक्ष्य है लॉस को छोटा और छोटा और छोटा करते जाना। यहीं पर एक प्रोफेशनल और एक नए ट्रेडर का माइंडसेट अलग हो जाता है। प्रोफेशनल हमेशा प्रॉफिट से पहले अपनी कैपिटल को बचाने के बारे में सोचता है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी फर्क है, क्योंकि एक बात तो साफ है, गेम में कोई तभी जीत सकता है जब वो गेम में बना रहे। चलिए, अब जरा इसका गणित समझते हैं। ये जो फिक्स्ड रिस्क और ट्रेल्ड रिस्क स्ट्रैटेजी है ना, इसमें फर्क सिर्फ सोच का नहीं है, मैथ्स में भी जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारा पहला सिनेरियो, फिक्स्ड रिस्क स्ट्रैटेजी। मान लीजिए हमने 10 ट्रेड लिए और हमारा विन रेट बहुत कम है, सिर्फ 10%। मतलब 10 में से 9 ट्रेड गलत गए। हर गलत ट्रेड पर हमने 1% का लॉस लिया। तो 9 ट्रेड के बाद हमारा टोटल लॉस हुआ 9,000 रुपए। फिर जो 10वां ट्रेड था वो एक बड़ी जीत थी, उसमें हमें मिले 10,000 रुपए। तो नेट नेट क्या बचा? बस 1,000 रुपए का मुनाफा। थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगता है ना? इतनी मेहनत के बाद बस इतना। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो। सिचुएशन बिल्कुल वही है, 10 ट्रेड्स, एक ही विनर। लेकिन इस बार हमने रिस्क को ट्रेल किया। अब उन 9 हारने वाले ट्रेड्स का क्या हुआ? देखिए, सिर्फ 3 में हमें पूरा लॉस हुआ, बाकी 3 में हमने लॉस को आधा ही होने दिया, और बाकी 3 को हमने बिना किसी प्रॉफिट या लॉस के, मतलब ब्रेक इवन पर ही काट दिया। हमारा जीतने वाला ट्रेड अभी भी वही 10,000 रुपए का है, पर अब जरा फाइनल टोटल देखिए। नतीजा पूरी तरह बदल गया है। और ये है वो आहा मोमेंट। दोनों स्ट्रैटेजीज को साथ में देखिए। एक तरफ 1,000 रुपए का प्रॉफिट और दूसरी तरफ 5,200 रुपए का। जीतने वाला ट्रेड तो दोनों में सेम था, कुछ भी नहीं बदला, सिवाय इसके कि हमने अपने लॉस को कैसे मैनेज किया। और सिर्फ उस एक छोटे से बदलाव से प्रॉफिट 5 गुना से भी ज्यादा हो गया। यही है रिस्क ट्रेलिंग की असली पावर। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि रिस्क ट्रेलिंग क्यों इतनी जरूरी है। अब अगला सवाल आता है, कहाँ? मतलब हमें ये मौके मिलेंगे कहाँ? तो अब हम ये समझेंगे कि चार्ट पर कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। ट्रेडिंग में मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं।
एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी ट्रेंड के साथ साथ चलना, और दूसरा है रिवर्सल पैटर्न यानी ट्रेंड के खिलाफ जाकर लड़ना। एक में हम नदी के बहाव के साथ तैरते हैं जहां सक्सेस की संभावना ज्यादा होती है, दूसरे में हम बहाव के उल्टा तैरने की कोशिश करते हैं, जो कि जाहिर है कम संभावना वाला और ज्यादा जोखिम भरा काम है। प्रोफेशनल्स पहले रास्ते पर फोकस करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते पर गलती कर बैठते हैं। तो मैसेज एकदम क्लियर है, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ये बात साबित हो चुकी है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ सफलता की संभावना ज्यादा होती है। ट्रेंड के खिलाफ जाना मतलब समंदर की लहरों से लड़ने जैसा है। हो सकता है थोड़ी देर टिक भी जाएं, लेकिन आखिर में जीत तो लहरों की ही होगी। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब हम एक रियल चार्ट पर देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि इन सारे प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके एक सटीक, कम रिस्क वाला एंट्री पॉइंट कैसे ढूंढा जा सकता है। हम केस स्टडी के लिए यूपीएल स्टॉक का चार्ट देखेंगे और हमारा एनालिसिस शुरू होगा टॉप डाउन अप्रोच से। मतलब पहले हम मंथली चार्ट पर बड़ी पिक्चर देखेंगे और फिर धीरे धीरे डेली चार्ट तक आएंगे। सीधे ट्रेड में कूदने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल चल क्या रहा है। ये पूरी प्रोसेस सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में बटी हुई है। स्टेप 1, एक बड़ा ब्रेकआउट पहचानिए, मतलब जब स्टॉक में एक जोरदार मूव आया हो। स्टेप 2, आप सब्र रखिए, उस मूव के बाद मार्केट के शांत होने का यानी कंसोलिडेट होने का इंतजार कीजिए। और स्टेप 3, जब मार्केट शांत हो तब उसी कंसोलिडेशन के अंदर अपना कम रिस्क वाला एंट्री पॉइंट ढूंढिए। और वो एंट्री पॉइंट क्या है, वो खास सिग्नल क्या है? कंसोलिडेशन फेज के अंदर एक अहम सिग्नल होता है सपोर्ट लेवल के पास बनने वाली इनसाइडर कैंडल। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक क्लासिक हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क सेटअप का इशारा होता है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। यूपीएल के चार्ट पर इस खास इनसाइडर कैंडल एंट्री के लिए कैलकुलेटेड रिस्क कितना था? सिर्फ 0.37%, मतलब 1% का आधा भी नहीं। ये नंबर दिखाता है कि जब सही सेटअप का सब्र से इंतजार किया जाता है तो रिस्क कितना छोटा हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण की मुख्य बातें क्या हैं? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहली बात, अपने रिस्क को हर ट्रेड पर एक्टिवली मैनेज और ट्रेल करें। दूसरी, हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी वाले कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पर ही फोकस करें, यानी ट्रेंड के साथ चलें। तीसरी, ऐसी एंट्रीज की तलाश करें जहां पर रिस्क बहुत ही छोटा हो। और सबसे जरूरी चौथी बात, ये समझें कि लक्ष्य सिर्फ विन रेट बढ़ाना नहीं बल्कि प्रॉफिट फैक्टर बढ़ाना है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हो अगर ट्रेडिंग में सफलता का असली गोल ज्यादातर बार जीतना हो ही नहीं, बल्कि ये हो कि जब जीतें तो बहुत बड़ा जीतें। ये सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये ट्रेडिंग को देखने और करने का पूरा नजरिया बदल सकता है। शायद असली खेल विन रेट का नहीं बल्कि विन साइज का है।